Hello everyone, welcome to Education BuzzFeed. So today we are going to start chapter number 8 trigonometry. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एज चैप्टर नेम सजेस्ट ट्रिगोनोमेट्री मीन्स. देखिए ये है हमारे पास 3 वर्ड्स ट्राइगोनोमेट्री. ट्राई से लिटरली मीन हमारे पास क्या होता है 3. गोनो मीनिंग ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है विच मीन साइड्स एंड मिट्री मीनिंग मेज़र करना. मीनिंग 3 साइड्स मेज़रमेंट. और 3 साइड्स कौन सी शेप में हम पढ़ते हैं, कौन सा पॉलीगन है, ट्राइंगल. मीनिंग इसमें हम ट्राइंगल के साइड्स को मेज़र करेंगे. क्लियर. तो इसके नेम से ही सजेस्ट किया हमें कि 3 साइड्स वाले पॉलीगन मीनिंग ट्राइंगल की साइड्स का मेज़रमेंट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं. चलिए अब है क्या, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. जैसे ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसकी साइड्स उनका आपस में क्या रेशो है, किसके साथ, एंगल्स के साथ क्या रिलेशन है, उसको हम इसमें स्टडी करेंगे. चलिए नेक्स्ट नोट क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके. सबसे पहले डिफाइंड ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल. ये जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री डिफाइंड होगी ये सिर्फ किस पे होगी, राइट एंगल ट्राइंगल में. विच मीन कि आपके पास कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल जिसका वन एंगल एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 90 डिग्री. और यूज़ टू मेजर हाइट एंड डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है. सपोज करते हैं मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. कोई एक पोल है, ये हमारे पास इस तरह से कोई एक पोल है, ये है ग्राउंड से कोई पोल स्टैंड कर रहा है. क्लियर. और हम यहाँ किसी भी पॉइंट से सपोज कीजिए यहाँ पर हमें पता है कि हम यहाँ से 10 मीटर डिस्टेंस पर खड़े हुए हैं, कुछ भी ले सकते हैं. क्लियर. और इस पोल को यहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, यहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ग्राउंड से. तो यहाँ से इस पोल का जो भी डिस्टेंस होगा, या कोई भी ट्री है या कोई भी बिल्डिंग है, ग्राउंड से हमें उसका डिस्टेंस लेना है जिसको हम डायरेक्टली विद दी हेल्प ऑफ स्केल या टेप की हेल्प से नहीं मेज़र कर सकते. तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का यूज़ करेंगे इन डिस्टेंसेस को, हाइट को या डिस्टेंस को, या फिर ये पोल का टॉप और ग्राउंड यहाँ पर जो पर्सन इसको वॉच कर रहा है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है. और इसी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल्स लेते हैं. देखिए अब यहाँ पर हमने क्या मेज़र किया, राइट एंगल मेज़र किया. मीनिंग ये जो एप्लीकेबल होगा सिर्फ किसके लिए होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होगा. यहाँ पर 2 एंगल्स होंगे, कुछ यहाँ एंगल बनेगा, कुछ यहाँ बनेगा. क्लियर. ये अभी हम लेटर ऑन रिप्रेजेंट करेंगे कि क्या है यहाँ पर थीटा और क्या है थीटा 1 और 2. चलिए अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. कुछ बेसिक टर्म्स हमें डिस्कस करनी है इसके लिए. सपोज कीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी एंड सी. राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास ए बी एंड सी, जिसको मैंने राइट एंगल कहाँ पर लिया है, एंगल बी पर. चलिए एक रिज़ल्ट तो हम पहले से डिस्कस करते हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस से. एक रिज़ल्ट हमें मालूम है पाइथागोरस रिज़ल्ट कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है इक्वल टू क्या रहता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. परपेंडिकुलर स्क्वायर. इसी रिज़ल्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस के लिए. हाइपोटेनियस स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. चलिए अब ट्रायंगल को समझते हैं. अब ये हाइपोटेनियस क्या है, बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है. देखिए जो ये हमारे पास लॉन्गर साइड आएगी ये तो फिक्स है कि ये हमेशा हाइपोटेनियस रहेगी आपके पास. हाइपोटेनियस किसे हम कह रहे हैं, लॉन्गर साइड को. ये जो लॉन्गर साइड है हमारे पास. क्लियर. अब बेस क्या होगा, जहाँ पर भी आप एंगल लेकर चलेंगे. सपोज करो मैं एंगल ये वाला लेकर चलती हूँ जिसको हम एक ऑब्जर्वर समझ के चलेंगे. कैसे ये हमारे लिए ऑब्जर्व करने के लिए एंगल जो हम लेकर चलें जिसके अकॉर्डिंग हमने रेशियोज फाइंड आउट करनी है. तो जो भी एंगल की एडजेसेंट साइड आएगी उसे हम कहेंगे बेस. कौन सी साइड है, एडजेसेंट साइड टू गिवन एंगल. जो भी हमारे पास एंगल होगा उसकी जो साइड होगी एडजेसेंट साइड उसे आप क्या कहेंगे, बेस कहेंगे. और ये जो हमारे पास रहेगी अपोजिट साइड, अपोजिट साइड टू गिवन एंगल, जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में आप इसको मेज़र कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर. यही मेन पॉइंट यहाँ पर समझने वाला है. क्लियर. तो क्या समझना है कि लॉन्गर साइड हमेशा हाइपोटेनियस रहेगी और बेस हमारे पास क्या होगा, जो भी आप एंगल, अगर सपोज करो आप एंगल यहाँ ले रहे हो ऑब्जर्विंग एंगल, तो कौन रहेगा बेस, ये बेस होगा एडजेसेंट साइड और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर. तो मीनिंग एंगल चेंज करने से हाइपोटेनियस पे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा. क्या चेंज हो जाएंगे, बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाएंगे. नेक्स्ट चलिए कुछ ट्रायंगल्स की हेल्प से इसको समझते हैं.
जैसे सपोज करो हमारे पास ये ट्राइंगल है, क्लियर। अगर मैं एंगल यहाँ लेकर चलूँ कि ये मेरे पास मेजरिंग एंगल है, क्लियर, और एंगल यहाँ भी हो सकता है, ये तो हमारे पास फिक्स है, ये तो 90 डिग्री है, ये तो फिक्स है। एंगल क्या होगा, या तो ए पर समझेंगे या फिर सी, एक्यूट एंगल हमारे पास यहाँ हो सकते हैं। तो अगर एंगल यहाँ पर है तो इसके अकॉर्डिंग एडजेसेंट साइड कौन है, ये, तो ये क्या होगा आपके पास बेस, और ये क्या रहेगा अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, एंड दिस वन इज फिक्स्ड है, ये तो हमारे पास हाइपोटेनियस, क्लियर। सिमिलर यहाँ आते हैं, अब यहाँ पर एंगल है तो एंगल की एडजेसेंट साइड ये हो गई, तो ये कौन होगा बेस, दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज हाइपोटेनियस, अगेन लॉन्गर साइड हाइपोटेनियस है, ये फिक्स है, क्लियर। अब हमने ग्रीक वर्ड से ही एक सिंबल यूज़ करना है जिसे हम बोलते हैं थीटा, जिसे हम बोलेंगे थीटा के सिंबल का नेम है, और अदरवाइज इसका मीनिंग है क्या हमारे पास अब एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम थीटा सिंबल का यूज़ करेंगे। चलिए, अब यही ट्रायंगल की जो हमारे पास साइड्स हैं या एंगल्स हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है, एंगल के साथ किस तरह से इनको डिस्क्राइब करना है, इसी के लिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को कंस्ट्रक्ट किया गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कितनी हैं आपके पास, 6 हैं। क्या क्या है, सबसे पहले साइन ऑफ एंगल, जैसे मैंने यहाँ पर जनरल नेम ले लिया कि थीटा, अदरवाइज अगर मैं जैसे यहाँ समझूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या है एंगल सी है, जैसे इसको हम क्या कह सकते हैं साइन ऑफ एंगल सी, क्लियर। साइन ऑफ एंगल यहाँ पर ए हो सकता है अप साइड में, तो इसी तरह से साइन ऑफ एंगल थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, को टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, कोसिकेंट एंगल ऑफ थीटा, सिकेंट ऑफ एंगल थीटा। अब इनको हम 1 बाय 1 लिखते हैं, कैसे, ये तो हमारे पास फुल फॉर्म में आ गया, अदरवाइज इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा मीनिंग शॉर्ट में लिखेंगे साइन थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा कॉस थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा टेन थीटा, को टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है जिनकी हेल्प से हम हाइट और डिस्टेंसेस को फाइंड करेंगे, राइट। चलिए, अब ये भी आपस में किसी तरह से रिलेट करते हैं, पहले वो रिलेशंस इनके आपस में समझ लेते हैं, क्लियर, तब हम साइड में इनको अप्लाई करेंगे ट्रायंगल के साइड्स के लिए। सबसे पहले अब हमारे पास क्या है साइन कॉस टेन कॉट कोसिकेंट सिकेंट, जो ये हमारे पास फर्स्ट है साइन थीटा, और इसका रिलेशन रहेगा कोसिकेंट थीटा के साथ, मीनिंग साइन और कोसिकेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल रहते हैं। सेकंड कंडीशन कॉस थीटा, कॉस रिवर्स में किसके साथ रहता है सिकेंट थीटा, कि जो सिकेंट थीटा होता है वो कॉस का रिवर्स होता है, या फिर कॉस जो होता है वो सिकेंट थीटा का रिवर्स होता है। ऐसे ही आपके पास रहेगा टेन थीटा, टेन थीटा का रिवर्स होगा कॉट, या फिर ये कह सकते हो कॉट किसका रिवर्स है टेन थीटा का, क्लियर। लेकिन इसको दूसरी फॉर्म में भी लिखा जाता है, टेन आपके पास अगर साइन कॉस की फॉर्म में लिखना जाए तो साइन अपॉन कॉस होगा, अगर कॉट को लिख रहे हो क्योंकि कॉट तो टेन का रिवर्स है तो ये भी हो जाएगा रिवर्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन का रिलेशन हो गया कोसिकेंट के साथ, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कॉस सिकेंट के साथ टेन और कोट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, अदरवाइज टेन को हम साइन कॉस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कोट को लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए, अब हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हमने अभी फंक्शंस पढ़े हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, उसकी हेल्प से हम जो हमारी ट्रायंगल्स हैं उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। चलिए, उसके लिए हम सबसे पहले छोटा सा फॉर्मूला एक ट्रिक अपनाते हैं, वो क्या है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट। चलिए, अब इसकी हेल्प से हम इनको समझते हैं। देखो P अपॉन एच फर्स्ट लेटर से, B अपॉन एच, P अपॉन B, तो ये जो P अपॉन एच है परपेंडिकुलर हमेशा कौन देगा साइन ऑफ एंगल, और बेस में कौन रहेगा कॉस एंगल, और परपेंडिकुलर और बेस में रहेगा टेन थीटा। बस इन 3 रिलेशंस को आपने याद रखना है, साइन होता है P अपॉन एच, B कॉस होता है B अपॉन एच, और टेन होता है P अपॉन B। जिसमें हाइपोटेनियस नहीं है, एच नहीं है, वो टेन है, और जिसमें एच है वो साइन और कोस है। तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया कि साइन थीटा है P अपॉन एच, ये शॉर्ट ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मीनिंग P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन B इसको लर्न करने के लिए। तो साइन हो गया यहाँ से कैलकुलेट, कोस आ गया आपके पास B अपॉन एच, थीटा यहाँ पर कोई भी एंगल है वो आपके पास इक्वेशन में क्वेश्चन में गिवन होगा आपकी ट्रायंगल में कि एंगल कहाँ कंसीडर करना है आपको। ऐसे ही यहाँ पर टेन थीटा हमारे पास आ चुका है P अपॉन B, क्लियर।
अब हमने रिजल्ट अभी जो जहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट, या फिर कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन। अगर हमें साइन मालूम है P/H है तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, मीनिंग H/P। और सिकेंड थीटा क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल है, तो अगर हमें कॉस मालूम है B/H तो ये क्या हो जाएगा, H/B। और टेन थीटा हमारे पास क्या था, कॉट का रेसिप्रोकल, मीनिंग कोट होगा टेन का, तो टेन है P/B, तो कोट क्या आ जाएगा, B/P यहाँ पर। चलिए अब हम इसी पे बेस जो हमने अभी रेशोज़ पढ़ी हैं उसी पे बेस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है 10A। हमें क्या क्या साइड्स गिवन है, पहले हमें पता है ये साइड है लॉन्गर साइड, ये जस्ट अजम्पशन के लिए। अभी हमें सपोज करो कोई एंगल नहीं मालूम, अगर कोई एंगल मालूम नहीं है तो हमारे पास एक तरह से ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, क्लियर, और इधर हमारे पास हाइपोटेन्यूस हो गया, क्लियर। अभी हम जस्ट अजम्पशन के लिए लेकर चल रहे हैं, अभी हमें एंगल्स मालूम नहीं है, सपोज कीजिए। तो पाइथागोरस रिजल्ट क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा जो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा। ये मैंने इसलिए अप्लाई किया ताकि मैं थर्ड साइड फाइंड कर लूँ पहले, क्लियर। अभी मैंने कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट अप्लाई नहीं किया, सिर्फ थर्ड साइड फाइंड करने जा रही हूँ। तो हाइपोटेन्यूस क्या है आपके पास 13, बेस क्या है इसके अकॉर्डिंग मालूम नहीं है, ये मैं साइड कैलकुलेट कर लेती हूँ पहले। और परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 12 स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 BC स्क्वायर, और 12 स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं 144। सो BC स्क्वायर 169, 144 उधर जाकर हो गया माइनस, और BC स्क्वायर यू कैन राइट इट एज 25, और यू कैन राइट BC स्क्वायर यू कैन राइट इट एज 5 स्क्वायर, कैंसल आउट, और BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ चुका है 5 सेंटीमीटर। चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में मुझे क्या कैलकुलेट करना है, पहले 10P। मैं इसी ट्रायंगल को दोबारा से रीड्रॉ कर लेती हूँ, क्लियर। एंगल्स को चेंज करके पढ़ना है हमने इसको, तो एंगल्स के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। एक ट्रायंगल मैंने इस तरह से इसी को दोबारा से ड्रॉ कर लिया ताकि आपको ईजिली क्लियर हो जाए फुल कंसेप्ट इसका, क्लियर। चलिए सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन था, ये साइड A है, ये B है, ये C है, ये हम 5 कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 13 आपको गिवन था, और ये 12 था। ऐसे ही ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 13। पहले क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन में मुझे कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा गया है। क्या कहा गया है कि 10P माइनस कोट C कैलकुलेट करें। अब आते हैं 10P पर पहले, क्लियर। अगर मुझे 10P लेना है तो 10P हमारे पास, P एंगल कहाँ पर है, सॉरी P नहीं 10A लेना है, सॉरी 10A माइनस कॉट C। चलिए A एंगल, तो A एंगल कहाँ पर है, यहाँ पर, ये लेना है मुझे एंगल। देखो 10A अगर कैलकुलेट करना है तो एंगल कहाँ लेना है मुझे, A पॉइंट पर लेना है, यहाँ पर लेना है। तो ये अगर मेरे पास एंगल है तो इसकी एडजेसेंट साइड कौन है, ये, तो ये क्या बना बेस, अपोजिट साइड कौन सी हो गई, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और लॉन्गर को तो हमेशा ही हम हाइपोटेन्यूस लेते हैं, राइट। लेकिन अगर मुझे कोट C कैलकुलेट करना है, C पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ एंगल लेना है। अगर ये एंगल है तो इसकी एडजेसेंट साइड ये है, तो ये क्या हो गया बेस, अपोजिट क्या होगा परपेंडिकुलर, और इधर क्या होगा हाइपोटेन्यूस, क्लियर। अब आते हैं वैल्यूज़ पर। 10A मुझे कैलकुलेट करना है। अभी हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो लास्ट था हमारे पास P/B, उस रेशो को हम क्या कह रहे थे 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब हमने A पर एंगल लिया तो परपेंडिकुलर क्या है 5 और बेस क्या है 12। ऐसे यहाँ पर आते हैं, मुझे कॉट C लेना है, जब एंगल C पर है तब रेशो क्या लेनी है कॉट। और हमने ये भी पढ़ा था कि कॉट और 10 एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। ये अगर P/B है तो ये क्या होगा B/P। B कितना है यहाँ पर 5, और P कितना है आपके पास 12। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है 10A माइनस 10C, और 10A की वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ से 5/12, और 10C भी क्या आ चुका है 5/12। ये कैंसिल आउट होकर ओवरऑल रिजल्ट आपके पास क्या आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गिवन हियर, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। राइट एंगल कहाँ लेना है Q पर, मीनिंग ये राइट एंगल है तो ये पॉइंट क्या हुआ Q। तो P और R आप किसी भी साइड ले सकते हैं, आप इधर भी ले सकते हैं, R इधर भी ले सकते हैं, क्लियर। PQ इज गिवन 24 सेंटीमीटर,
QR इज गिवन 7 सेंटीमीटर। पहले तो हम लॉन्गर साइड कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे हम रिजल्ट लगाते हैं अपना हाइपोटेनियस। सपोज कर लेते हैं हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये जस्ट मैं नॉर्मल ले रही हूँ, अभी कोई एंगल के बेस पर नहीं ले रही हूँ। क्लियर? तो इसके बेस पर सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। क्या रिजल्ट रहता है कि हाइपोटेनियस स्क्वेयर इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है? PR। मैं अभी पहले ही बता रही हूँ आपको कि ये एंगल पे बेस नहीं है कि साइन P पे एंगल लेना है या R पे, ये जर्नल हम बात कर रहे हैं जैसे नॉर्मल जूनियर क्लासेस में करते थे। तो यहाँ पर हमारे पास PR क्या है? हाइपोटेनियस, और बेस क्या है? QR, मीनिंग 7 स्क्वेयर, और परपेंडिकुलर क्या है? 24 स्क्वेयर। सो दिस कैन बी रिटन एज PR स्क्वेयर 7 स्क्वेयर इज 49, 24 स्क्वेयर इज 576, और you can write this as 625, or 625 is square of 25 cancel out by this, so PR is equal to 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास अब 3 साइड्स कैलकुलेट हो गई, और ये हमारे पास साइड जो आ चुकी है PR, वो क्या आ चुकी है? 25 सेंटीमीटर। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? साइन P कोस P साइन R कोस R, मीनिंग एक एंगल P पर लेना है, एक R पर लेना है। पहले जर्नल हम लिख देते हैं, PQR, ये हमारे पास ट्रायंगल है PQR। जो भी साइड्स हैं, ये 7 है, ये 24 है, इधर है 25, 7, 24 एंड 25। इन केस 1 में आपको क्या लेना है? एंगल कहाँ पर कंसीडर करना है? P पॉइंट पर कंसीडर करना है। तो P पॉइंट कहाँ पर है? ये है मेरे पास P पॉइंट। और सेकंड केस में कहाँ लेना है? एंगल को R पर लेना है, ये है R। तो साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल इज बेस, अपोजिट क्या होगी? परपेंडिकुलर, और लॉन्गर का तो हाइपोटेनियस हम लेते ही हैं। ऐसे इसमें आते हैं, यहाँ एंगल है तो एडजेसेंट साइड क्या हो गई? बेस, अपोजिट क्या होगी? परपेंडिकुलर, और लॉन्गर साइड क्या है? हाइपोटेनियस। चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर। साइन P फर्स्ट रिजल्ट, और सेकंड है कॉस P। साइन P, साइन जो है वो आपके पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले रिजल्ट से साइन क्या होता है? P/H, और कोस क्या रहता है? B/H। तो आपके क्वेश्चन में जब एंगल P पर है, एंगल P पर हमने कहाँ लिया है? यहाँ पर, ये लिया हुआ एंगल P पर। तो इस टाइम पर परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर है 7, और हाइपोटेनियस कौन है? 25। और अगर एंगल P पर है, फिर से बेस, बेस कौन है? 24, और हाइपोटेनियस क्या है? 25। तो यहाँ से ये 2 रिजल्ट कैलकुलेट हो गए। साइन P भी हमने कैलकुलेट कर लिया, और कॉस P भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं। सिमिलरली अब एंगल हम कहाँ लेकर चले हैं? R पर। साइन R कोस R पर, ठीक है, ये R है मेरे पास, एंगल यहाँ पर है, ठीक है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? साइन R, और सेकंड मुझे कैलकुलेट करना है कोस R। अगेन साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस रहता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन अगर हम एंगल R पर ले रहे हैं, तब परपेंडिकुलर कौन है? 24, और हाइपोटेनियस कौन है? 25। और अकॉर्डिंग टू दिस अगर एंगल R पर है, देन बेस विल बी, बेस होगा 7, और हाइपोटेनियस क्या होगा? 25। क्लियर? तो आपने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया कि जब जब आपने एंगल को चेंज किया तो रेशोज़ में भी चेंज आ गए। देखिए जब एंगल